वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआर एआरएस के साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि अभी जस्ट हाल ही में आईसीआर के वेबसाइट पे रिलीज हुआ है। और देखेंगे कि उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्या उसके एग्जामिनेशन का पैटर्न होगा, एज वेल एज कहाँ कहाँ पे आपके एग्जाम्स के सेंटर होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सो ऐसे लोग जो कि बेसिकली पीएचडी होल्डर हैं लाइफ साइंस की फील्ड में, चाहे वो एग्रीकल्चर से पीएचडी किए हुए हैं, बायोटेक से किए हैं, माइक्रोबायोलॉजी से किए हैं या मॉलिकुलर बायोलॉजी से किए हैं, तो ऐसे सारे कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट की पोस्ट आई हुई है। और जो लोग पीएचडी कर चुके हैं, जिनके पास पीएचडी की डिग्री है, वो लोग एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सो देखते हैं बेसिकली इस फॉर्म के पूरे डिटेल्स के बारे में कि वो फॉर्म क्या है और उसके सारे जो डिटेल्स हैं वो किस तरीके से हैं। ओके, सो एंड वन थिंग मोर, अगर आप सी एस आई आर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम 6, 7, 8 जून को अलॉटेड है पहले से ही, और आप टेस्ट सीरीज़ की तलाश में हैं, तो बेसिकली आपकी तलाश यहाँ पे ख़त्म होती है। एम एस बायोलॉजी की तरफ से सी एस आई आर का ऑनलाइन टेस्ट पैकेज जो है लॉन्च किया गया है। आप सिर्फ और सिर्फ 1000 पे करके उस पैकेज को परचेज कर सकते हैं और पूरे 1 ईयर के लिए उसकी वैलिडिटी बनी रहेगी और आप उसे 1 साल तक एक्सेस कर पाएंगे। लाइक एज अगर आप अभी परचेज करते हैं तो नेक्स्ट 2024 तक में आपको मिलेगा, तो आप दिसंबर वाला एग्ज़ाम्स भी बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। और जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये टाइम बेसिकली आपको प्रैक्टिस एंड मोर और मोर रिवीजन करने की है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप एम एस बायोलॉजी के चैनल पे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको सारी जो डिटेल्स होगी वो वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, सो देखते हैं आईसीआर के एरास का जो साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या डिटेल्स हैं उसके बारे में। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली 17 मई का आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आपको लिख रखा है। सो अभी 2 दिन पहले की ही बात है, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और नोटिफिकेशन है किसके लिए, दैट इज़ एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज के लिए, ARS 2023 के लिए, जो कि पेन और पेपर मीन्स रिटन एग्जाम मोड पे क्या होगा, पेन का एग्जाम्स होगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में एग्जाम्स होंगे। और 19 सेंटर अक्रॉस द इंडिया पे क्या होगा, इनका पूरा एग्जाम चलेगा, राइट। और फॉर्म जो होगा वो ऑनलाइन मोड से फॉर्म फिल किया जाएगा। यहाँ फिल के रखा है, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन ARS 2023 through written examinations and personal interview will be recommended for the appointment as a scientist in agriculture research services मीन्स ARS में, राइट, ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ ICR का। और जिनके लिए पे बैंड जो होगी वो इतने से लेकर के इतना रुपीज़ तक का होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू होंगे। और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो फिर आपको साइंटिस्ट के पोस्ट पे क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा ICR के द्वारा जितने भी फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं, ऐसा सेंटर हैं वहाँ पर। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से, फॉर्म का जो स्टार्टिंग होगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का, वो बेसिकली आपका क्या, दैट इज द 5 जुलाई है। 5 जुलाई से आपको स्टार्ट होगा और 26 जुलाई तक आपको कंटिन्यू ये चलेगा। फिर इसके बाद लास्ट डेट जो होगा वो यही दे रखा है आपको। और एग्जाम इसके बाद जो एग्जाम्स होगा, रिटन एग्जाम जो होंगे वो मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर में होगा। एग्जैक्ट डेट जो होगी वो बाद में आपको अनाउंस किया जाएगा, राइट। सो आपका फॉर्म का जो डेट होगा वो जुलाई के मंथ में, मतलब अभी आपके पास टाइम है, सिर्फ नोटिफिकेशन है अभी ये। और 26 जुलाई तक ये फॉर्म चलेगा। एग्जामिनेशन के लिए जो रूल है आपको एग्जाम में दे रखा है, ये PDF फॉर्म है, आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से उसको देख पाएंगे। और जिनके पास PhD डिग्री है, कैंडिडेट्स नहीं, PhD डिग्री फ्रॉम, जिनके पास PhD डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में, वो लोग क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, वो फॉर्म इसको फिल कर सकते हैं। और एज लिमिट का भी क्राइटेरिया है, 21 ईयर से मतलब कम नहीं होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा होना चाहिए। और 35 ईयर से जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 ये आपका एज है। और ये एज आपका 1/1/2023 को क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, राइट। सेंटर कहाँ कहाँ पे होंगे, ये सेंटर इन्होंने दे रखा है अच्छी तरीके से, और उन्हीं सेंटर पे एग्जाम्स कराया जाएगा। फ़ी की अगर बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है या फिर OBC कैटेगरी है या EWS के लिए वो 800 रुपये है। SC ST बाकी लोगों के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म फिल किया जाएगा, राइट। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी कैंडिडेट्स बेसिकली 6 बार इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अगर आपने पहले इसका फॉर्म फिल कर रखा है और आपके अटेम्प्ट ये 6 हो चुके हैं तो आप इसको फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखें। कैसे आप अप्लाई करेंगे, बेसिकली इनके वेबसाइट पे आपको जाना है और 5 जुलाई को पोर्टल ओपन होगा, तो वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है इनकी ICR के फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी कुछ डिटेल्स आपको इस तरीके से दिए हुए हैं, कैटेगरी का बेनिफिट जो है एज के लिए और बाकी चीज़ों के लिए वो यहाँ पर सब दे रखा है। और क्या क्या चीज़ चाहिए होगा आपको यार उस पे एग्जामिनेशन के टाइम पे, ये सारा यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। तो हम लोग आते हैं मेन अपने उस पर, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो ओके,
फॉर्म का डेट जब ओपन होगा तो ये सारे लिंक आपके काम करना शुरू कर देंगे। अभी आपका ये लिंक एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर कहाँ-कहाँ पे रहेगा। लगभग आपका सारे स्टेट्स के जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ-वहाँ पे आपको सेंटर दिया हुआ है। जो लोग यूपी के हैं उनके लिए अच्छी बात है कि वाराणसी में भी सेंटर है और लखनऊ में भी सेंटर है। बाकी सारी जगह जो जहाँ से आप बिलॉन्ग करते हैं वहाँ से नियर बाय अपना देख लीजिएगा, सेंटर आपका यहाँ पे रहेगा। रिटन एग्ज़ाम होगा, फॉर्म जो होंगे वो ऑनलाइन ही भरे जाएँगे। राइट, एज लिमिट की बात मैंने पहले की, तो यहाँ पे एज लिमिट आपको दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या-क्या होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री मस्ट बी होल्ड, यहाँ पे दे रखा है मस्ट होल्ड अ पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। आपने जो भी जिस सब्जेक्ट में आप साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके रिलेवेंसी में आपके पास पीएचडी डिग्री होनी चाहिए। राइट, और फ़ी के लिए आपको यहाँ दे रखा है वो जो पहले ही आपको बता दिया। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है पेपर का जो स्कीम होगा वो क्या होगा। पेपर जो होगा बेसिकली आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि सिंगल पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, 300 मार्क्स का होगा। राइट, और पेन पेपर मीन्स रिटन एग्ज़ाम्स के फॉर्म में लिया जाएगा। इसके बाद आपका रिसर्च कंप्लीसमेंट होगा 40 नंबर का, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका 60 नंबर का, टोटल 400 नंबर का होगा। और इन 400 नंबर में जिनका सिलेक्शन होगा तब जा करके आप फाइनली एज अ साइंटिस्ट के रूप में क्या होंगे, अपॉइंट हो पाएंगे। ओके, और पर्सनल इंटरव्यू और पेपर कैसा होगा, सिलेबस जो होगा इनके वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला वेबसाइट जो दे रखा है। एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बाद आपका क्या-क्या रहेगा, ये सब सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं अच्छे तरीके से। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख पाएंगे कि क्या-क्या और डिटेल्स हैं। जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। सब्जेक्ट है और उसके लिए एलिजिबिलिटी जो पीएचडी डिसिप्लिन है वो क्या होना चाहिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है और सिलेबस आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे सपोज़ कि अगर कोई एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में अगर भरना चाहता है साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए, तो उसके पास जो पीएचडी है वो एंटोमोलॉजी में होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी में होनी चाहिए, जूलॉजी में होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे लिस्ट बना के दिया हुआ है। ये आपका मेन है जिसमें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं और उसके लिए कौन-कौन सा मतलब कौन-कौन सा डिसिप्लिन है जिसमें आप पीएचडी किए होंगे तो आपका हो सकता है। तो ये आप यहाँ से इसको मैच करा लेंगे। जैसे सपोज़ कि जो लोग माइक्रोबायोलॉजी से एमएससी की पीएचडी किए हुए हैं, तो वो लोग आपका एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में क्या करेंगे, भर सकते हैं। राइट, ऐसे जो लोग बॉटनी से पीएचडी किए हुए हैं तो वो लोग यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये सारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है सब्जेक्ट मतलब पीएचडी और उनके जो डिसिप्लिन है। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सकते हैं, देख करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा-सा सिलेक्शन करने में आसानी रहेगा कि आपकी पीएचडी जो है वो किस डिग्री में है और पीएचडी डिग्री होना इसके लिए ज़रूरी होता है। राइट, तो बाकी सारी जो डिटेल्स हैं आपको वो इनके वेबसाइट पे मिल जाएगी। 5 जुलाई से आपका फॉर्म क्या होगा, फिल होगा। तो बाकी जो ये प्रोफार्मा आपको दे रखे हैं। तो बेसिकली यही था आज के नोटिफिकेशंस के लिए कि एआरएस आईसीआर एआरएस ने साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट का पोस्ट क्या किया हुआ है, नोटिफिकेशंस दे दिया हुआ है। राइट, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस रहिए। और अगर कोई क्वेरीज आपको होती है सीएसआईआर के रिगार्डिंग में या फिर आपके आईसीआर एग्जाम आपने जो दिया हुआ है या डीबीटी एग्जाम्स के, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।